एक आदमी ने अपनी पत्नी की आंखों में देखकर कहा, मुझे किसी और से प्यार हो गया है, मुझे डिवोर्स चाहिए। उसकी पत्नी जैसे पहले से इस पल के लिए तैयार थी। उसने गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोली, ठीक है, मैं डिवोर्स दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, हमारा बेटा इस अचानक फैसले से टूटना नहीं चाहिए। इसलिए 1 महीने तक हर रात सोने से पहले तुम मुझे हमारे बेडरूम तक गोद में ले जाओ, उसके बाद हम अलग हो सकते हैं। आदमी हैरान रह गया। उसे ये शर्त अजीब और बेकार सी लगी, लेकिन बेटे की खातिर उसने मान लिया। पहले दिन उसने पत्नी को उठाया। बेटा खुशी से यह सब देखने लगा और हंसते हुए बोला, डैडी मम्मी को गोद में ले जा रहे हैं। बहुत समय बाद बच्चा इस तरह खुलकर हंसा था। दिन बीतते गए और आदमी को धीरे धीरे कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगा। उसकी पत्नी हल्की होती जा रही थी, चेहरा थका थका सा रहने लगा था और वह पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। उसे वे बातें दिखने लगीं जिन्हें उसने सालों से अनदेखा किया था। उसकी आंखों के पास की झुर्रियां, मुस्कान के पीछे छुपी थकान और बेटे के लिए बिना शिकायत किए सब कुछ सहना। एक दिन वो शीशे के सामने खड़ी होकर बोली, मैं पतली हो गई हूँ ना। उस आदमी का दिल भारी हो गया। उसी रात उसने दूसरी औरत को कॉल किया और कहा, मैं अब यह नहीं कर सकता, मुझे समझ आ गया है कि मैं अब भी अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। वह फूलों का गुलदस्ता लेकर घर की तरफ दौड़ा। कार्ड पर लिखा, मैं तुम्हें हमेशा अपनी बाहों में रखूंगा। लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपने बेटे को रोते हुए देखा। डैडी मम्मी नहीं उठ रही। वह घबराकर कमरे में भागा। उसकी पत्नी शांत पड़ी थी। पास में एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, मुझे पता था कि मेरे पास सिर्फ 1 महीना है। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे अलग होने से हमारा बेटा दुखी हो, इसलिए मैंने यह शर्त रखी ताकि हमारे आखिरी दिन सुकून से बीत सकें। मुझे फिर से गोद में उठाने के लिए शुक्रिया। थोड़े समय के लिए ही सही, मुझे फिर से प्यार देने के लिए शुक्रिया। हमारे बेटे का ख्याल रखना। वह आदमी वहीं टूट गया। उसे प्यार की कीमत समझ आ गई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिंदगी कभी कभी हमें आखिरी मौका देती है यह समझने का कि प्यार शब्दों से नहीं बल्कि रोज की मौजूदगी, देखभाल और साथ निभाने से महसूस होता है। प्यार की कीमत उसे खोने के बाद ही समझ आती है।